ज़ारा को आलिया बेगम यहाँ से भेज तो देती है, लेकिन आज भी इसके दिल में लालच और अपना एक मकसद है कि भाई जिस वक्त अदील साहब मरेंगे तो ज़ारा के हिस्से में बहुत सारी जायदाद आएगी और उस जायदाद के ऊपर मैं अपना कब्ज़ा मुकम्मल तौर पर जमा लूँगी। ये है आलिया बेगम की सोच, जो इसका ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। ये ज़ारा को यहाँ से भेज रही होती है ना, तो ये ज़ारा के साथ बात करती और कहती कि देखें ज़ारा, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना, तो मैं इस बात को कभी भी नहीं भुला सकती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वहाँ पर जा रही हैं ना, तो आप कुछ टाइम वहाँ पर गुजारेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगी जैसे ही अदील साहब की जो हालत है ये बेहतर होगी, क्योंकि मैंने आपको पाला है, मैं आपकी माँ हूँ और आपने हर बात मेरी ही माननी है। ज़ारा यहाँ से खुश होकर जाती है और खाला को कहती कि ऐसा ही होगा। अब इसके दिमाग के अंदर खाला की बातें जारी होती हैं। खाला ने जो बातें की हैं ना, तो वही बातें इसके दिमाग के अंदर होती हैं। तो ये अदील साहब के पास जाती तो है अपने वालिद के पास, लेकिन उस हिसाब से प्यार नहीं देती। अगर ये अपने वालिद के साथ प्यार से बात करती है, मुस्कुरा कर बात करती है, तो इसका जो वालिद होगा इसके ऊपर अपनी जान भी निछावर काट देगा। अब सब के सब घर के अंदर बैठे होते हैं और वालिद का एक सपना था, उसकी जो ख्वाहिश थी, ये हमेशा के लिए पूरी हो जाती है कि ज़ारा मेरे पास आए, मेरे घर में कुछ टाइम गुजारे। अब आपस में गपशप कर रहे होते हैं, तो इतने में जो ज़ारा की माँ होती है, रिहान की माँ, वो आती है, आकर बात करना शुरू कर देती है और कहती कि भाई वाह जी वाह, बड़ी गपशप हो रही है, मुझे भी इसमें शामिल करें, मैं भी बात करना चाहती हूँ। तो अदील साहब कहते हैं कि क्यों नहीं, क्योंकि रिहान की माँ कहती है कि ज़ारा भी मेरी बेटी है। देखिए इतना जो प्यार है ना, खाला ने कभी भी ज़ारा को नहीं दिया जितना प्यार रेहान के घर में और अदील वालों के घर में मिल रहा होता है। अदील साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल, आज मेरा जो एक सपना था या मेरा ख्वाब था मुकम्मल तौर पर पूरा हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर अब मर भी जाता हूँ ना, तो मुझे किसी किस्म का कोई भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो बेटी है ये मेरे पास आ चुकी है और मुझे माफ़ कर चुकी है। अगर इसकी बेटी इसके पास कुछ वक्त गुजारती है, कुछ टाइम देती है, तो उसके बाद इतने जो हालात होंगे ये बेहतर हो जाएंगे कि हो सकता है कि ज़ारा जो है इसे कभी भी दोबारा अपनी खाला के पास आना। जब अदील साहब मरने की बात करता है ना, तो इतने में वहाँ पर हादी भी बोल पड़ता है। हादी कहता है कि साहब जी आप ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करें, आपकी जो वो अभी ज़िंदगी बहुत सारी बाकी है, आपने बहुत कुछ देखने हैं, हम दोनों की शादी भी आपने देखनी है। तो ज़ारा भी थोड़ी सी शर्माती है। ज़ारा सब कुछ समझ जाती है कि भाई हादी के दिमाग में क्या चल रहा है और एक इस वजह से बात करना चाहते हैं। अब इनके आपस में गपशप होगी, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे और इधर जो आलिया होगी जी उम्मीद लगा कर बैठी हुई है कि बस मेरा जो एक सपना है ये बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, अदील साहब मरने वाले हैं और जैसे ही मरेंगे तो उसके बाद जो वो ज़ारा की जायदाद मेरे कंट्रोल में आएगी। जब ज़ारा वहाँ पर गई है ना, तो अदील को खुशी मिली है, तो इसकी सेहत जो होती है ये बेहतर होना शुरू हो जाती है। ये अपनी बेटी को कॉल करती है, अपनी बेटी से मशवरा लेती है, जो वो बेटी जो अपना घर खुद बर्बाद कर रही है उससे मशवरा लेती है, उससे कहती कि आपने बहुत ही अच्छा ऑप्शन मेरे सामने रखा, मैं तो मुकम्मल तौर पर नादान बन चुकी थी। तो आगे से मेहरू कहती है कि जी माँ जी, आप तो उसे वहाँ पर भेजने ही नहीं चाहती थी, मैंने आपको कहा था और आपने फिर सोचा और उसके बाद डिसीजन लिया। आप देखें कि आप बहुत जल्दी अमीर होने वाली हैं, जितनी भी जायदाद होगी ज़ारा की सारी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो आलिया कहती है कि जिस वक्त अदील साहब मरेंगे ना, तो ज़ारा के हिस्से में जायदाद तो बहुत सारी आएगी ना, तो उससे मैं कहाँ पर रखूँगी। तो मेहरू जो होगी ना, ये जहाँ पर इससे मुस्कुरा कर जवाब देगी और कहेगी कि बस आप सब्र करें, थोड़ा सा वेट करें, उसे मरने तो दें, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अदील की अगर डेथ होती है ना, तो ये बात तो हकीकत है कि आलिया ने बात करनी है। आलिया ने ज़ारा के सामने ये ऑप्शन रखना है कि भाई आप अपनी जायदाद की डिमांड करें आपको, ताकि जायदाद मिल जाए। और आपके घर के बारे में सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आगे जाकर किसी किस्म की कोई परेशानियाँ ना है। ये बात ज़ारा के सामने जिस वक्त आलिया करेगी ना, तो ज़ारा जो है ये आंखें बंद करके अपनी खाला की बातों के ऊपर यकीन करती है, तो वो बात मानेगी और ये जायदाद की डिमांड करेगी। अगर वालिद की डेथ नहीं भी होती और ये आती है घर में और आकर खाला के सामने ये बात करती, तो फिर भी ये चुप नहीं बैठेगी और उसने बात करनी है अपने वालिद के सामने कि भाई मुझे अपनी जायदाद का हिस्सा दिया जाए। जिस वक्त आलिया घर में होती है, तो हादी की जो माँ होती है ये आती है, आकर बात करती है रिश्ते की कि भाई मैं ज़ारा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तो वहाँ पर आलिया जो होती है ये इनकार कर देती है कि भाई मुझे बिल्कुल भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं ज़ारा की जो अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करूँगी। तो वहाँ पर जो ज़ारा का खालू होता है वो बैठा होता है, तो वो भी बात करना शुरू कर देते और कहते हैं कि देखिए आलिया, जैसा तुम सोच रही हो ना, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसके जो अपने हैं ना वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो लोग चाहते हैं कि भाई ज़ारा की जो शादी है शहादी के साथ हो, तो आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी औकात में या अपनी लिमिट में रहें। खालू ज़ारा का
आलिया को बातें अच्छी तरीके से सुनाता है। अगर कोई इज्जतदार लड़की होती या औरत होती ना तो वो इस बारे में सोचती और पीछे हो जाती, लेकिन ये इतनी डीठ है, इसकी सोच इतनी नेगेटिव है कि ये यहाँ पर और भी ज़्यादा बातें करना शुरू कर देती है। आलिया कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ज़ारा उनकी बातें नहीं मानेगी, ज़ारा मेरी बातें मानेगी, क्योंकि मैंने उसे जो है वो बच्चों की तरह पाला है, मेरी हर बात के ऊपर हाँ करेगी। और अगर मैं उसे मना कर दूं कि ये शादी, ये रिश्ता नहीं हो सकता, तो वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब ज़ारा अंधी तो नहीं है ना, समझदार है, सारा घर का माहौल देख रही है। कोई भी रिश्ता आता है ज़ारा के लिए अच्छा रिश्ता होता है, अपनों में आता है, तो ये आलिया जो होती है इसे तमाशा खड़ा कर देती है, मना कर देती है कि शादी नहीं हो सकती, रिश्ता नहीं हो सकता, मुझे पसंद नहीं है। तो ज़ारा इस बारे में सोचे कि भाई ये क्यों नहीं करवाना चाहती। अब हादी में क्या बुराई है, ज़ारा पसंद करती है हादी को और इनकी जो कहानी चाह चल भी सकती है। तो यहाँ पर भी इसको जो वो उलझन महसूस हो रही है और ये बार बार तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। तो जो खालू होगा ज़ारा करना चाहिए से इनकार करेगा और कहेगा कि जो खून के रिश्ते होते हैं ना, इनमें बड़ी कशिश होती है और देखना कि एक न एक दिन जो वो ज़ारा उसकी तरफ ज़रूर जाएगी, अपने वालिद की तरफ, और ये जो रिश्ता होगा ये हमेशा के लिए कायम रहेगा। आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हैं, आपके दिमाग में जो भी है ये कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। अब हादी और ज़ारा एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, बहरलान में बैठे होते हैं और एक दूसरे को टाइम भी देते हैं। दोनों के चेहरे के ऊपर बड़ी मुस्कुराहट भी होती है। तो इतने में जो वालिद होता है ये आता है, आकर ज़ारा के फेवर में बात करता है, ज़ारा की तारीफें करना शुरू कर देता है। अब इसका दिल तो नहीं कर रहा होता कि भाई ज़ारा यहाँ से जाए, क्योंकि ज़ारा यहाँ से जाने का जो प्लान बना रही होती है। तो वालिद कहता है कि देखिए बेटा, आपको यहाँ पर कुछ टाइम रहना होगा, क्योंकि आप मेरी अपनी हैं, हमारा अपना रिश्ता है। तो ज़ारा चौथी से आगे से इनकार कर देती है और कहती कि भाई कौन सा रिश्ता, कोई भी रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता हमेशा के लिए दफन हो चुका था। तो ये जो बातें होंगी ना, वालिद के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होंगी। अगर ज़ारा चाहती है कि यार वाकई हकीकत में मेरे वालिद की डेथ ना हो या मेरे वालिद को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, तो यहाँ पर ज़ारा का हक बनता है कि अपने वालिद के सामने थोड़ा सा लिहाज करे, थोड़ा सा जो है वो ऐसे अपने एक दायरे में रहकर बात करे कि वालिद को कोई नुकसान ना पहुंचे। हार्ट अटैक का वो ऐसा समझो कि मरीज़ है, उसको दोबारा जो वो अटैक आ सकता है, इसकी डेथ हो सकती है अगर ज़ारा चाहती। अगर यहाँ पर अदील साहब की डेथ नहीं होती और कुछ टाइम के बाद ज़ारा वापस चली जाती, क्योंकि आलिया से सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होना। लालची लोग जितने भी होते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं कि हमारी फेवर में जल्दी से कुछ ना कुछ वापस आए। तो अगर कुछ ऐसा नहीं होता ना, तो ये फिर राब्ता करेगी ज़ारा के साथ और ज़ारा को अपने घर में बुला लेगी। जब ज़ारा इस घर में आएगी तो फिर ज़ारा के साथ बात करना शुरू कर देगी। ज़ारा के साथ जब बात करेगी, ज़ारा को बोलेगी कि आप अपने वालिद से बात करें और जो भी आपका जायदाद का हिस्सा बनता है वो हिस्सा आप मांगे, ताकि मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाए। कल को आपकी शादी किसी के साथ होती है तो कोई परेशानी वाली बात ना हो। लेकिन ज़ारा वहाँ पर कुछ टाइम जो गुजारेगी, 1 दिन 2 दिन, जितने दिन भी वो गुजारेगी ना, तो उसके बाद यहाँ पर वो आएगी तो इसे सुकून नहीं आएगा। इसके जो रिश्ते होंगे खूनी, इसे अपनी तरफ खींचने के लिए जो वो हर लिहाज से बेताब करेंगे। ज़ारा जब सोचेगी कि यार अगर इतना सब कुछ हो चुका है तो ये क्या है, मैं इतनी बेचैन उनके लिए क्यों और किस वजह से हो रही हूँ। देखना किसे इतना एहसास होगा कि ये अपनों के बगैर नहीं रह सकेगी, इसे इतना प्यार मिलेगा वहाँ पर, वालिद माँ रेहान वाले इतना प्यार देंगे कि ज़ारा को सुकून भी नहीं आएगा और एक न एक दिन अपनी खाला के सामने ये बात करेगी कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती और मैं जाना चाहती हूँ। स्टोरी है ना अब इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुकी है, अब फैसला होगा। ज़ारा वहाँ पर कुछ टाइम रहती है तो बहुत सारी बातें ज़ारा के सामने वहाँ पर भी खुलकर आएंगी और हादी भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि ज़ारा को जो जल्दी से समझाया जाए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली 7 मिनट है वो, जैसे ज़ारा अपने वालिद के सामने बात करती है कि आप लोग मेरे अपने नहीं हैं, कोई भी रिश्ता नहीं है, तो क्या वालिद जो है ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा। और अगर ज़ारा यहाँ से वापस अट जाती है, उसके बाद खाला जोगी जिसे जायदाद की डिमांड करती, तो क्या ज़ारा जोगी अपने वालिद के सामने जायदाद की डिमांड करेगी। क्या ज़ारा जोगी ये वापस जाएगी तो क्या चेंज होकर जाएगी, इसके दिल में खाला का जो एक मकाम है ये कम होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी करते हैं। शुक्रिया।